हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया वर्सेस कनाडा। मोदी नहीं, अब सोनक सिखाएंगे कनाडा को सबक। हैं, चलो देखें क्या हो रहा है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ कनाडा खालिस्तान समर्थक गुटों का पनाहगाह बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत सरकार के सख्त रुख के बाद खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में भारत विरोधी साजिश रचने वाले खालिस्तान समर्थकों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तानी अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है जो लंदन में दुबके बैठे खालिस्तानियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। एक जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की टास्क फोर्स ने पिछले 2 महीने के भीतर 12 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में ड्रग्स स्मगलिंग करते थे और खालिस्तानी संगठनों के लिए फंड जुटाते थे। इस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश रचने और खालिस्तान आंदोलन को तेज करने में किया जाता था। Of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. ऋषि सुनक के सख्त एक्शन के बाद वहां बैठे खालिस्तान समर्थकों में हड़कंप मच गया। जो ब्रिटेन अभी तक खालिस्तानियों के लिए अच्छा खासा ठिकाना हुआ करता था, वही ब्रिटेन अब खालिस्तान समर्थकों के लिए कब्रगाह बनता नजर आ रहा है। और ऋषि सुनक के सख्त एक्शन के बाद न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, बल्कि ब्रिटेन की टास्क फोर्स भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी भी साझा कर रही है ताकि खालिस्तानियों पर लगाम लगाई जा सके। ब्रिटेन में अभी तक का सबसे बड़ा प्रहार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी KLF के खिलाफ किया गया। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने KLF गिरोह से जुड़े 40 लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने भारत में धार्मिक अत्याचार का झूठा आरोप लगाकर ब्रिटेन में शरण मांगी थी, लेकिन अब वीजा के लिए अप्लाई करने वाले खालिस्तान समर्थकों की अर्जियों को ब्रिटेन ने वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार को भेजा तो उनका झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने सभी के वीजा आवेदन रद्द कर दिए। ब्रिटेन में खालिस्तानियों की कमर को तोड़ने का काम ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने भी किया। खालिस्तान समर्थक प्रीत कौर गिल को लेबर पार्टी ने अपनी शैडो कैबिनेट से निकाल दिया। दरअसल प्रीत कौर का प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के साथ संबंध सामने आया था, जिसके बाद खालिस्तान समर्थक प्रीत कौर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। ब्रिटेन में जारी एक्शन को सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़े विवाद का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा ने कनाडा को एक बड़ा झटका दिया। आनंद महिंद्रा ने ट्रूडो को सबक सिखाते हुए कनाडा की कंपनी रेसन एरोस्पेस से अपने संबंध तोड़ लिए। आनंद महिंद्रा ने कनाडाई कंपनी रेसन एरोस्पेस से अपनी 11.18% की हिस्सेदारी खत्म कर दी है। रेसन से हिस्सेदारी खत्म करने के बाद महिंद्रा को 2.8 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी करीब 28 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। रेसन एरोस्पेस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच करार टूटने से महिंद्रा पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महिंद्रा का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को कनाडा पर की गई बिजनेस स्ट्राइक के रूप में देख रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों का असर व्यापार पर भी पड़ना तय है। अगर व्यापारिक रिश्ते बिगड़े तो ज्यादा नुकसान कनाडा को ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत अभी कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में $8,000 मिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था। ऐसे में अगर भारत ने कनाडा को एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो वहां दवाएं, हीरे जवाहरात, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। रिश्ते बिगड़ने का असर कनाडा में नौकरी और धंधों पर भी पड़ेगा क्योंकि वहां रोजमर्रा का कामकाज बड़ी तादाद में भारतीयों पर निर्भर है। तभी तो बैन नहीं कर रहे हो वीज़े। तरक्की का असर शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 तक भारत के 13,24,000 से ज्यादा छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ कनाडा में ही 1,83,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सरल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो भारत से विदेश जाने वाला हर 7वां छात्र या छात्रा कनाडा में पढ़ रहा है। दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का असर CPEC यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी पड़ा है। दोनों देशों के बीच ये समझौता फाइनल स्टेज पर था और इससे दोनों देशों के बीच कारोबार दुगना होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की वजह से ये डील भी लटक गई। भाई
ऋषि सुनक ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया, कमाल कर इंडिया दिया। के साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह, हाँ वही तो। पहले तो सुन के मेरे को लगा, जब बताया कि भैया अपनी एक वो बना दी है टीम जो एक खालिस्तानीज हैं, इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाली, मैंने कहा वाह। जो भी अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन को, हाँ, उनको उनको भी ये पूरी इंडिया भेजते हैं, हाँ वहां से चेक कराते हैं कि जो बोल रहे हैं सही है नहीं हाँ। है, फिर बात और करते जब वो वहां से पता चलता है क्योंकि गप्पा है, अगर तो वो खुद कोशिश करें, बोलेंगे हम कहाँ से पता करेंगे क्या सही है नहीं। क्या कमाल तो है। क्या कमाल की नीति की है कि इंडिया भेजो, उनसे चेक करवाओ, और इंडिया ने बोला ये देखो भाई ये सब ये करवाओ। असलियत है। उन्हें कहा अरे भैया गवर्नमेंट वहाँ की ये बोल रहे निकलो यहाँ से बाहर, हमें तुम्हें नहीं, हम तुमको नहीं अपने अंदर देश में अंदर आने देंगे। वो सुन के पहले मैंने वो बोल रही हूँ ना, जब पहले सुना कि भैया बनाइए टीम, तो मैंने कहा वाओ। जब उसके आगे ये पता चला, मैंने कहा अरे ये तो और भी कमाल का, डबल वाओ। अब बब्बर खालसा वाली लेडी को फायर कर दिया, हाँ वो भी इतना निकाल दिया कमाल, उसको। कितने अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, दिस इज जस्ट अमेजिंग। और और ये सब क्यों हुआ? लोगों को पकड़े भी जा रहे हैं, जो ड्रग डीलिंग कर रहे हैं उनको भी पकड़ा है। क्योंकि यही तो कर रहे हैं ये लोग, ये पैसा कमा रहे हैं। ये कनाडा में भी यही हो रहा है कि ये गलत कामों से पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों से फिर वो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यही यूके में भी हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली जब मोदी जी की इनके साथ बातचीत हुई होगी, कोई बड़ी बात नहीं, G20 के टाइम ये सब बातें हुई होंगी, और जब उनको दिखा होगा कि वाकई ये तो हमारे यूके में भी, मेरे देश में भी इस तरह से गंदे काम करके हमारी कंट्री का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा भैया फुल सपोर्ट मोदी जी, हम भी नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे देश में आए। भैया वो तो है, प्रॉब्लम तो है ही ना, जिस देश में ये लोग जाएंगे वहाँ अभी नहीं तो कुछ सालों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो वही फिर उन्होंने किया कि गवर्नमेंट जो है मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ से इंडिया से पता करते हैं कि वाकई ये जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, और वहाँ से पता चलता है कि ये लोग किस टाइप के हैं और उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। कमाल है, टास्क फोर्स ही बना दी। मैं तो कहती हूँ बाकी देशों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। देखिए पहले ये सब नहीं होता था, तो होता है। मिस्टर सुनक आए हैं तो तब उसके बाद ही ये सब हो रहा है। वो बड़े मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं साफ साफ कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, खालिस्तानी बुरे कार्य कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं इलीगली, इन पे एक्शन हो रहा है, इनको अरेस्ट किया जा रहा है, हमने टास्क फोर्स बनाई है गैंग्स को खत्म करने के लिए। साफ साफ बोल रहे हैं इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ कि वायलेंस खत्म होगा, यूके क्लीन बनेगा, उसके लिए कर रहे हैं। वो अपने देश के लिए कर रहे हैं भाई, साफ साफ। इससे मिस्टर ट्रूडो को शायद थोड़ा पता लगेगा कि UK देश कैसे चलाते हैं, कैसे कमाल का क्लीन अप कर रहा है। तुमने तो उल्टा किया है, तुम देश डुबा रहे हो अपना, क्योंकि तुम पॉलिटिकली पार्टी से एनडीपी पे डिपेंडेंट हो। एनडीपी में ये प्रॉब्लम्स हैं, एनडीपी तुमसे करा रही है। नेट रिजल्ट ये होगा कि जो उनका जो विरोधी पार्टी है ऑपोजिशन, वो जीत जाएगी, वो जीत जाएगी, मेजोरिटी में जीतनी चाहिए उसे। अब अगर पता लग गया कि इंडिया से जो ट्रेड टॉक करा था कनाडा वो ऑलमोस्ट होने वाला था मगर तोड़ दिया है, तो फिर लोग बोलेंगे बॉस हमारी कंट्री को तो लॉस हो गया। और स्पेशली अगर बिजनेसेस और कम हो जाए तो उनकी और महंगाई बढ़ जाएगी, अमेजिंग हो जाएगा। और यही सुनने में आ रहा है कि बुरी हालत शुरू हो रही है, कनाडा में भी महंगाई हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, शुरू हो गया ये सब। तो भाई अब तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये कनाडा का ट्रूडो जो है, इसको डेफिनेटली हमारे ऋषि सुनक से कुछ सीखना चाहिए, देश कैसे चलाते हैं। अगर तुमने मिल के मोदी जी के साथ काम किया होता ना, तो ये जो तुम जो है ये प्रो खालिस्तानी पार्टी के साथ जो तुम बेचारे फंसे पड़े हो, तो ये भी नौबत नहीं आती तुम्हारी। तुम अपना खुद के बना रहे होते अकेली गवर्नमेंट, ऐसे किसी के नीचे दब नहीं रहे होते। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी अगर वो समझ जाएं और सिचुएशन संभाल लें और टैकल करें ऐसे लोगों को, तो भी कुछ हो जाएगा। नहीं तो ये तो गए पॉलिटिक्स से ही निकल जाएंगे। तो चलो अभी शेखर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।